हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विकेरियस लायबिलिटी। तो ये क्या होता है, पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली अ मैन इज लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट्स। आमतौर पे जो भी इंसान करता है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होता है। ही इज़ नॉट लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स डन बाय अदर्स। अगर किसी और ने कोई कत्ल किया तो उसका जिम्मेवार मैं तो नहीं होऊंगा नॉर्मली, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, दैट इज tortuous acts, a man will be held liable for wrongful acts of others। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी और का गलत काम करना मेरे ऊपर पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को सुपारी दी किसी को मारने के लिए, ठीक है, तो वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा, मैं भी साथ में जाऊंगा। दिस इज पॉपुलरली नोन एज विकेरियस लायबिलिटी। In the law of torts, the master is liable for the acts done by his servant under this principle because of his superiority in money, position, इन्फ्लुएंस एट्सेट्रा। तो विकेरियस लाइबिलिटी सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि अगर कोई मास्टर है, उसका सर्वेंट अगर कोई भी काम करता है, तो क्योंकि वो मास्टर जो है सुपीरियर है, वो अपनी पैसे की पावर और पोजीशन की पावर और इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस लगा के उससे वो काम करवा लेता है, तो मास्टर इज लाइबल फॉर ऑल हिज एक्ट्स। समझ गए बात? इसकी और डिटेल में एग्जांपल्स करेंगे कि मास्टर कैसे लायबल है और वो मनी में पोजीशन में कैसे सुपीरियर है, ये आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको विकेरियस लायबिलिटी का पता लग गया होगा। तो विकेरियस लायबिलिटी इज अननोन टू द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में इसका कोई लेना देना नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज पनिशमेंट टू रॉन्ग डूअर्स। जो गलत करते हैं सिर्फ उन्हीं को पनिशमेंट देनी। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कि भाई जो गलत काम कर रहे हैं पब्लिक सेफ्टी में उनको सजा होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट का मेन मकसद क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, कि ऑफेंसेस ना हो। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी भी प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, द पर्सन who does a criminal act must be punished accordingly। जो उसका क्रिमिनल एक्ट होगा उस हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के भी इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो ऐसे ही चलना चाहिए। द पर्सनस हु हेल्प, यहाँ पे अब पंगा शुरू हो गया। द पर्सनस हु हेल्प एन एक्यूज्ड इन डूइंग दैट रॉन्ग आर ऑल्सो पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर आप किसी को काम कह देते हो तो वो अबेटमेंट के अंदर तो चार्जेबल हो जाता है, मगर दूसरे लॉज के अंदर चार्जेबल नहीं है। ठीक है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट के अंदर ये लॉ आ जाता है। बट एक्सेप्शंस, विकेरियस लायबिलिटी इज नॉन टू क्रिमिनल लॉ, अननोन टू क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में ये नहीं है, बट फिर भी क्रिमिनल लॉ में इसकी जगह है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, लीगल एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये अप्लाई हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का मतलब है समटाइम्स द स्टैट्यूट provide strict rules to the principal who must obey the rules very carefully। इसका एक एग्जांपल है कि जो मेन बंदा है, जो मेन हेड है, उसके ऊपर जो क्रिमिनल लॉ है वो किस तरीके से लगेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस में पहला पॉइंट है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की लायबिलिटी बनती है जो भी उसके नीचे वाले लोग करते हैं। ठीक है, तो उसे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब मेन बंदा, उसे वो चीज़ केयरफुली करनी पड़ती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। प्रिंसिपल है, मान लो एक फादर, उसने अपने बच्चे को, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि सर्वेंट को, बच्चे को भी कर सकते हो कि कार दे दी ड्राइव करने के लिए, मगर बच्चे या सर्वेंट के पास लाइसेंस तो है नहीं, ना ही उसको कार चलानी आती है। अगर उसने कहीं ठोक दी और किसी बंदे को उड़ा दिया तो जिसकी कार है उसको पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को या फिर फ्रेंड्स को या किसी को भी दे देते हैं और उनके पास लाइसेंस ना हो और वो किसी को उड़ा दें, तो जिसके नाम पे गाड़ी है वही लायबल होगा। नंबर 2, पब्लिक न्यूसेंस। अब ये पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है? अगर कोई भी सर्वेंट को ऐसा काम कर रहा है जिससे पब्लिक न्यूसेंस फैल रही है वाइल परफॉर्मिंग द वर्क्स एंट्रस्टेड बाय हिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो लास्ट पेज पे चला गया। तो अगर कोई भी सर्वेंट ऐसा काम करता है जिससे कि पब्लिक न्यूसेंस फैल रही है, तो उस केस में भी वो मतलब जो वो है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल है, उसको चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो सारा दिन वो ठोका ठाकी करें और ऊपर से पत्थर पुत्थर गिरते रहें और किसी का सर फट गया तो किसको पकड़ेंगे? जिसका मकान है। समझ गई बात? सर्वेंट के जितने भी एक्ट्स हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब जो मालिक है उस टाइम का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो इसके अंदर जो लायबिलिटी है वो हमेशा प्रिंसिपल की बनती है। ठीक है, तो हमेशा आपने ये बात याद रखना है कि अगर कोई भी सर्वेंट ऐसा काम करे, ठीक है, जो मालिक ने कहा हो, ठीक है, और वो किसी के साथ गलत हो गया तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रिंसिपल की।
तो ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब दिमाग में रखनी है और दिमाग से चलानी है कि भाई ज़रूरी नहीं कि विकेरियस लाइबिलिटी मतलब सिर्फ सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। अगर किसी भी ओनर ऑफ अ फैक्ट्री ने अगर कोई ऐसा काम किया कि जैसे मान लो कोई खतरनाक मशीनें हैं, उस पर बच्चे को या कोई अनट्रेंड बंदे को लगा दिया, तो उसका हाथ उत कट गया या कोई हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार भी मालिक ही होगा। तो इसमें सिंपल वर्ड्स में लिखा है, ओनर ऑफ अ फैक्ट्री मस्ट एंट्रस्ट द ड्यूटीज ऑन द डेंजरस मशीन्स टू अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड candidates, and also he should take a reasonable precautionary steps to prevent accidents and dangers। उसको एक्सीडेंट और डेंजर्स को बचाने के लिए भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे ही किसी भी मशीन पे किसी भी बंदे को जॉब नहीं दे सकता। अगर वो देता है और अगर कोई पंगा पड़ गया तो सारी लाइबिलिटी उसी को लेनी पड़ेगी, उसी को विकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। इसीलिए तो जब भी कोई हादसा हो जाता है तो मालिक को कंपनसेट करना पड़ता है उसकी फैमिली को। ठीक है, तो ये विकेरियस लाइबिलिटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप इन्जॉय कर रहे होंगे लॉ की सीरीज़ को। मैंने लॉ की सीरीज़ इसलिए शुरू की थी ताकि जब मैं लॉ कर रहा था, मैंने एलएलबी और एलएलएम जब की, तो मैं काफ़ी मुश्किल से ढूंढता था कि ये कंसेप्ट कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो किसी ने भी अच्छे तरीके से नहीं समझाया था, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा जैसे लॉ की बुक्स में लिखा होता है। लॉ की बुक्स तो आपके पास भी होंगी, आप भी पढ़ सकते हो या इंटरनेट से खोल के देख सकते हो। मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसी लैंग्वेज में समझाऊँ जिसमें अनपढ़ बंदे को भी लॉ समझ आ जाए। ठीक है, मुझे पढ़े लिखे या फिर किसी जज को लॉ नहीं समझानी थी, मुझे समझानी है आम बंदे को जिसने शायद लॉ करनी है या कभी करनी नहीं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है।